दोस्तों, देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ भरी जा रही लोगों में जो नफरत है वो लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों से डेली कहीं ना कोई विवाद की खबर सामने आती है। आज इस वीडियो के जरिए से तीन बड़े मुद्दों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र से खबर आ रही है, जहां पर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ निकाली गई रैली में बवाल हुआ है। पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर, एक महंत के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के मामले में एक युवक, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला युवक है, इसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहां पर आप देखिए, मुस्लिम युवक तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन जो लोग खुलेआम नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। आगे इस खबर की भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के। अब हिंदू संगठनों ने इस दरगाह को भी मंदिर में तब्दील करने की मांग को लेकर के कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, और इस याचिका में जो दावे किए हैं ना वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। यूपी से भी एक बड़ी खबर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ साहब ने एक नया फरमान जारी किया है। साथ ही साथ यूपी के गाजीपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर एक और मुस्लिम व्यक्ति को पुलिस उठाकर ले गई, उसके बाद उसको खत्म कर दिया है। अब परिवार वालों ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही साथ संजौली मस्जिद को लेकर के एक बड़ा अपडेट है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से देश के अंदर लोगों में नफरत भरी जा रही है एक समुदाय के खिलाफ, क्या इस पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज और मुसलमानों के ऊपर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ एमआईएम पार्टी से जुड़े नेताओं के आह्वान पर एक बड़ी रैली निकाली गई। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले। हालांकि बताया जाता है कि इम्तियाज जलील की तरफ से जो रैली निकाली गई थी वो ज्ञापन सौंपने के बाद, महाराष्ट्र पुलिस को ज्ञापन सौंपने के बाद वापस चली गई। लेकिन इसी दौरान रैली में शामिल लोगों के खिलाफ लाठीचार्ज किया गया है और इनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। स्क्रीन के ऊपर उसका मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन दरअसल हुआ क्या है ये आप जान सकते हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समाज के लोग रामगिरी महाराज के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ कथित बयानबाजी की थी, जिसके बाद से मुस्लिम समाज के लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज औरंगाबाद और संभाजी नगर में आक्रामक है। भाजपा के विधायक नितेश राणे ने रामगिरी महाराज का सपोर्ट किया था, जिसके बाद मुस्लिम संगठन और ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आक्रामक हो गई और मुस्लिम समाज के लोगों ने रविवार यानी सोमवार को छत्रपति संभाजी नगर से लेकर मुंबई तक एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय झंडे के साथ संविधान रैली निकाली, जो बिना किसी घटना के निकाली गई दोस्तों। हालांकि ठाणे मुंबई बॉर्डर पर पहुंचने के बाद ठाणे के कलेक्टर अशोक शिंगारे और मुंबई पुलिस को एमआईएम के पूर्व सांसद ने पत्र सौंपा, जिसके बाद वे फिर संभाजी नगर के लिए रवाना हो गए। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि वहीं आनंद नगर जकात नाका पर मुस्लिम समुदाय के दूसरे लोग जो इसी मामले को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उनके और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद पुलिस ने यहां पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और खूब बवाल यहां पर देखने को मिला है। अब लोगों का यह कहना है कि भाई हमारे ऊपर तो आप लाठीचार्ज कर दे रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की, जिस व्यक्ति ने नबी की शान में गुस्ताखी की, आखिरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उनके साथ तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जाकर के उनकी गोद में बैठ रहे हैं। तो आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिरकार एक समुदाय को बदनाम करने वाले लोगों को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया जा रहा है? रामगिरी महाराज नितेश राणे के खिलाफ जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? हालांकि आप सब जानते होंगे कि कुछ दिन पहले मुफ्ती सलमान अजहरी को इसलिए गिरफ्तार कर दिया गया कि उन्होंने कुत्तों का वक्त आया, हमारा दौर आया था, ये दौर आएगा, ये शब्द इस्तेमाल कर दिया। इतना कहने पर उनको गिरफ्तार किया गया। अभी भी वो जेल में है। लेकिन दूसरी तरफ नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो नाइंसाफी है ना। और उल्टा मुस्लिम समुदाय के लोग जब रैलियां निकालते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। इसके वीडियो आप देखेंगे ना तो चौंक जाएंगे। यहां पर कुछ लोग खुशी मना रहे हैं और ऊपर से गालियां दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद
जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो भी देख लिया, इसमें आप देख सकते हैं नफरत किस हद तक लोगों के दिमाग में भर चुकी है कि एक समुदाय के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो खुशी मना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उनको गालियां दे रहे हैं। खैर, अब दूसरा अपडेट मैं आपको देता हूं। यह अपडेट बरेली से सामने आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रवि गंगवार ने बताया है कि मीरगंज क्षेत्र के गांव में एक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर महंत है उनके प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। बरेली के मीरगंज में दूसरे समुदाय के युवक द्वारा सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्ट डालने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जैसे ही मामला हिंदू संगठनों को पता चला, वो मामले की शिकायत लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उच्च अधिकारियों से उन्होंने शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद दूसरे समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है और इस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब आप बताइए कि एक महंत के ऊपर विवादित टिप्पणी कर दी गई, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक पूरे समुदाय के प्रोफेट के खिलाफ, उनके पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तो ज्यादती है ना कि मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ कहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। दूसरी तरफ ये बाबाओं को इतनी फ्रीडम दी हुई है, ये कुछ भी बोल देते हैं, उल्टा इनकी गोद में जाकर के उसी राज्य के सीएम बैठ जाते हैं, उनके समर्थन में आ जाते हैं। तो ये ज्यादती है ना। और इस तरीके की ज्यादती क्या हमारे संविधान से जो है सही है? संविधान क्या इसकी इजाजत देती है? लेकिन आज सारी चीजें उसके खिलाफ हो रही है। एक और अपडेट, अब अजमेर शरीफ दरगाह को भी नहीं बख्शा जा रहा है दोस्तों। हिंदू संगठनों ने अजमेर शरीफ दरगाह को संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित करने की मांग करते हुए राजस्थान कोर्ट में याचिका लगा दी है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने को लेकर एक बार फिर दावा किया गया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने इसको लेकर अजमेर जिला न्यायालय में केस फाइल किया है। उनका कहना है कि अजमेर दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाए, साथ ही दरगाह समिति के अनधिकृत यानी अवैध कब्जे को भी हटाया जाए और इसका एसआई द्वारा सर्वे कराया जाए। इस मामले में अजमेर न्यायालय में 25 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। धार्मिक स्थल टारगेट पर है, एक कम्युनिटी टारगेट पर है, उनके लोग टारगेट पर है। आखिरकार क्या हो रहा है ये इस देश के अंदर? क्या सब कुछ मुसलमानों ने ही कब्जा करके बैठा है क्या? क्या मुसलमानों ने ही कब्जा किया हुआ है क्या, या सिर्फ वही लोग टारगेट करने के लिए मिल रहे हैं? खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और अपडेट यूपी से सामने आ रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का नया फरमान आया है। योगी जी ने अब यह नया फरमान जारी किया है, नई गाइडलाइन जारी की है कि यूपी में खाने पीने की दुकानों पर लिखना होगा ना, सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे। यानी किसी होटल के अंदर अगर प्रोपराइटर है, उनके अंदर काम करने वाले लोग हैं, तो सबके नाम लिख करके अब लगाने का फरमान जारी किया गया है। साथ ही साथ होटल में काम करने वाले लोग जो किचन में काम करते हैं उनको मास्क लगाना जरूरी है, सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, और वो किचन के अंदर भी लगेंगे और बाहर जहां पर रेस्टोरेंट के अंदर लोग खाते हैं वहां पर भी लगाए जाएंगे। ये योगी जी का नया फरमान जारी हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था किसी को भी नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें हो रही है। अब लोगों का यह भी आरोप है कि दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना है, इसलिए ये तमाम चीजें की जा रही है। ये हो गया यूपी का मामला। अब मैं आपको एक और अपडेट देता हूं, यूपी से ही सामने आ रही है। यूपी के गाजीपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति को खत्म कर दिया गया इनकाउंटर करके। किस तरीके से, स्क्रीन पर खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोमवार को आधी रात को फुलवारी शरीफ के निवासी जाहिद उर्फ सोनू को पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। हालांकि जाहिद उर्फ सोनू के परिजनों ने इस इनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मामले के जांच की मांग की है। परिवार वालों का कहना है कि मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू सब्जी बेचता था। पुलिस उसे पटना से गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश ले गई और फिर एक फर्जी इनकाउंटर में उसे खत्म कर दिया। परिवार के लोगों ने यह भी बताया है कि पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम होने की बात कही है, जो बिल्कुल गलत और तथ्यहीन है। आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का आरोप इस व्यक्ति के ऊपर लगा था, सिर्फ आरोप लगा था, सिद्ध नहीं हुआ था, और उसके बाद इसको पकड़कर खत्म कर दिया गया। ये तमाम चीजें हमारे देश में हो रही हैं, ये तमाम चीजें संवैधानिक सिस्टम के नीचे हो रही हैं, और जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। खैर, इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।